बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो ये है कि आज हमने कुछ टर्म्स को स्टडी करना है विच आर रिलेटेड टू अ वेव मोशन। तो सबसे पहले हमारा जो आ जाएगा दैट इज क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो सपोज करें हमारे पास ये एक मीडियम है, तो इस मीडियम में हमने वेव को जनरेट करना है। ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होंगी, वाइब्रेटिंग मोशन। द पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये जो हमारे पास पोर्शन होगा, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स द क्रस्ट ऑफ द वेव। क्रस्ट वो पोर्शन होता है वेव मोशन में, क्रस्ट वो पार्ट होगा जो नॉर्मल पॉइंट से अबव होगा, वेव पार्टिकल्स का जो नॉर्मल पॉइंट से अबव होगा, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रफ। सेमली ये हमारे पास एक मीडियम होगा, यहाँ पे हमने वेव्स को जनरेट किया। नाउ व्हाट इज ट्रफ? द पार्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेव मोशन विच आर बिलो फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, जो नॉर्मल से बिलो लाई करेगा पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रफ। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? बेसिकली वेवलेंथ को जब हम डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ये हमारे पास एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर व्हिच इज कॉल्ड एज लैम्डा। दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ्स के दरमियान जो कंसेक्यूटिव होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। सपोज करें कि ये हमारे पास एक पेंडुलम आ गया, इसको जब हम यहाँ पे मूव करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इस पॉइंट से जो ये हमारे पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी, इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी, दैट नंबर ऑफ वेव इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। हाउ कैन यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकल पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी भी वेव्स पास होंगी, दे आर टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? अगर आप यहां पे देखें कि हमारे पास हमने वेव्स को दोबारा जनरेट कर दिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा कि एक साइकिल क्रस्ट एंड ट्रफ कंबाइन करके हमारे पास एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। सो टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप और वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स वन राउंड ट्रिप और वन साइकिल, that is called time period. Next one is amplitude. What is amplitude? Suppose करते हैं हमारे पास ये वेव है, ये हमारे पास एक पेंडुलम हो गया या कोई भी हमारे पास एक बॉडी होगा, तो ये इसकी हो जाएगी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स, and this one is a mean point. The distance covered by a vibrating body between its mean to extreme point is called its amplitude. Simply you can say that amplitude वो एरिया जो एक मीन पॉइंट से एक एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान जो बॉडी मूव करने में ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज साइकिल। मैं आपको बता चुका हूँ साइकिल के बारे में यहाँ भी, कि यही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, एंड दिस वन इज एक्सट्रीम पॉइंट। सो हमने इसको मीन पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पॉइंट पे लाएंगे। जब यहां से हम इसको रिमूव करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट से बॉडी मूव करेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे, और दोबारा जब यहां से या इस पॉइंट पे दोबारा वापस आएगा जहां से हमने इसको मूव किया था। तो जितना दोबारा जब ये कंप्लीट यहाँ पे साइकिल करेगा, दिस इज कॉल्ड वन राउंड ट्रिप और वन साइकिल। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि एक क्रस्ट
और एक ट्रफ के कंबाइन होने से हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। या जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था मूव करना, वाइब्रेट करना, जब दोबारा उसी पॉइंट पे सेम वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। या सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा, आप अपने घर से निकले, स्कूल की तरफ गए, स्कूल से जब तक आप अपने घर में वापस नहीं आएंगे तब तक आपका एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। Your home is your main position and your school is at extreme point, you can say. So घर से स्कूल और स्कूल से दोबारा जब घर में वापस आएंगे तो वो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। और जितने टाइम में आप घर वापस आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड, जितनी देर में आप वापस। सो these are the terms associated with waves. I hope you understand. Allah Hafiz.